बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। चूँकि स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ चूँकि इक्वल टू के बाद 152 है तो इस 152 को हम राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और ये अपना साइन रिवर्स कर लेगा, यानी 152 का साइन यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा जब हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 11x और इक्वल टू के बाद जो थर्ड टर्म है उसको शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो प्लस की टर्म है तो माइनस हो जाएगी, माइनस 152 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। नंबर 1 बाई फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, नंबर 3 बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हूँ या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हूँ या क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहे हूँ, असल में हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर रहे होते हैं। और जब वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस हो जाती है तो उन लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ जाता है। चूँकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड है, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास 2 रूट्स आ जाते हैं। फर्स्ट रूट आ जाता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। और सेकेंड रूट जो हमारे पास आता है वो आता है x इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम थ्रू फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर रहे होते हैं, तो असल में हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। और यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कर देते हैं और देन जब उन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ जाता है। यानी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? एक्स इक्वल टू एक्स ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं तो तब हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट आ जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूँकि इस क्वेश्चन को हमने थ्रू फैक्टराइजेशन यूज़ करना है और फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें से जो मेथड हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है थ्रू पेयर्स। पेयर बनाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। हम प्लस के एक्स स्क्वायर को माइनस 152 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस का 150 प्लस माइनस 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 का 152 एक्स स्क्वायर बन जाएगा और जो टर्म एक्स वाली है वो हमारे पास है माइनस 11x। डियर स्टूडेंट्स, हम 152 के पॉसिबल फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उन पॉसिबल फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स ऐसे होंगे कि उनका प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस 152 एक्स स्क्वायर, और जब हम उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 11x। तो उनमें से एक जो फैक्टर होगा वो होगा माइनस 19x और जो सेकंड फैक्टर होगा वो होगा प्लस 8x। याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस में हो, एक्स वाली टर्म माइनस में हो, कांस्टेंट टर्म भी माइनस में हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में हो, एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट माइनस में हो, तो जो हम पेयर बनाते हैं उसमें से जो ग्रेटर नंबर होता है उसके साथ माइनस का साइन पुट करते हैं, जो स्मॉलर नंबर होता है उसके साथ प्लस का साइन पुट करते हैं। तो अब अगर हम इसको चेक करें तो प्लस माइनस माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाई 8 152, क्योंकि 8 9 टाइम 72 होता है, 7 कैरी हो जाएगा और 8 1 टाइम 8 प्लस 7 15 बन जाएगा। यानी 19 और 8 का प्रोडक्ट 152 बनता है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स गया। फिर जब हम माइनस के 19x का और प्लस के 8x का सम लेते हैं तो माइनस के 19x में से 8x को हम अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं माइनस 11x। यानी ये वो 2 नंबर्स हैं जो इन 2 कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। अब हमने क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास x वाली टर्म है इसको रिप्लेस कर देंगे। ये जो हमने पेयर बनाया है इन वैल्यूज से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम टेक डाउन कर लेंगे, माइनस 11x की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस का 19x प्लस का 8x जो हमने पेयर बनाया था, और कांस्टेंट टर्म को भी वैसे ही टेक डाउन कर लेंगे इक्वल टू 0। जैसे ही हमने पेयर बनाए हमारे पास 4 टर्म्स बन गई और अब इन 4 टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे
थ्रू फैक्टराइजेशन, तो अब हमें इनका एक और मेथड फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे जो कि है ग्रुपिंग के थ्रू फैक्टराइज करना, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एक ग्रुप बनाएंगे और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बनाएंगे। आप देखेंगे कि इसमें से कॉमन क्या आता है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि HCF जो होता है वो कॉमन होता है। तो चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 और 19 का HCF 1 होता है, तो 1 और कॉमन आ जाएगा, और x पावर 2 और x पावर 1 में से स्मॉलर पावर टर्म जो है वो कॉमन लेंगे, यानी 1x कॉमन आएगा तो 1 लिखते नहीं है एज अ कोफिशिएंट, अगर x का हो तो हम इट मीन्स कि x कॉमन आएगा, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। तो हमने जिन 2 टर्म में से x को कॉमन लिया था उन 2 टर्म्स पे हम x को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएंगे वो ब्रैकेट में पुट करेंगे। तो x पावर 2 को जब डिवाइड करेंगे x से, तो x बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो x पावर 2 में से x की पावर 1 माइनस करेंगे, पावर चूँकि सब्ट्रैक्ट हो जाती है तो x की पावर 1 आ जाएगा। फिर माइनस के 19x पे हम डिवाइड करेंगे प्लस के x को, तो प्लस माइनस माइनस 19x डिवाइडेड बाई x, तो x पावर 1 से x पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे चूँकि प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ले लेंगे, और फिर 8 और 152 का HCF चूँकि 8 होता है तो इसलिए 8 कॉमन आएगा, 8 कॉमन लेंगे, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे, तो 8x को 8 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस 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 8 से 8 कैंसिल, हमारे पास x आ जाएगा आंसर। और फिर 8 को 152 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 19 टाइम 152 होता है इज़ इक्वल टू 0। इस किस्म की फैक्टराइजेशन में जो ब्रैकेट में अमाउंट आ रही होंगी वो सेम होंगी, तो हम उनको अगेन जो है वो कॉमन लेंगे। x बाई टेकिंग x माइनस 19 अगेन कॉमन, अगेन मैं क्यों कॉमन कह रहा हूँ कि हम पहले भी हम प्रीवियस स्टेप में हमने x को कॉमन लिया था, 8 को कॉमन लिया था, तो अब हम x माइनस 19 को कॉमन लेंगे। x माइनस 19 को ब्रैकेट्स में कॉमन ले लेना है, उसके फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालनी है। तो अब हमने इस x माइनस 19 को भी जिन जिन से कॉमन लिया है उन पे डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म है x इंटू एक्स माइनस 19, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 19 से, तो x माइनस 19 x माइनस 19 से क्रॉस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डिवीजन, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा x, जो कि हम इस ब्रैकेट में पुट कर देंगे। फिर प्लस 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 8 इंटू एक्स माइनस 90 को फिर 19 को x माइनस 19 से डिवाइड करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, यानी x माइनस 19 से x माइनस 19 क्रॉस हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा, ब्रैकेट में पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जब भी कुछ फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो मैथ के रूल के मुताबिक हम उनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेते हैं, ईदर आर की कंडीशन यूज़ करके, ईदर x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। आपने देखा स्टूडेंट्स कि आफ्टर कुछ स्टेप्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फैक्टराइजेशन के थ्रू 2 लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस हो गई। अब हम इन लीनियर इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, सोल्यूशन सेट हमारे पास हासिल हो जाएगा, और सोल्यूशन सेट में आने वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रूल x माइनस 19 इक्वल टू 0 है, तो चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हम सेपरेट करेंगे, तो x में से चूँकि 19 माइनस हो रहा है तो इसको हम राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस की मोड बन जाएगी, x इक्वल टू 0 प्लस 19 शिफ्ट कर लिया हमने, x इक्वल टू 0 प्लस 19 यानी एक वैल्यू हमारे पास x की 19 आ गई। सेकेंडली अब यहाँ भी इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x में 8 प्लस हो रहा है, शिफ्ट करने से राइट साइड पे 0 में से जाके माइनस हो जाएगा, और x इक्वल टू -8। आपने देखा कि हमने इन 2 लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व किया तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए, एक हमारे पास रूट आया x इक्वल टू 19, सेकेंड रूट आया x इक्वल टू -8। ये जो रूट्स हमारे पास आए यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन सेट कहलाता है। सो सोल्यूशन सेट में भी आप अब्रीविएशन यूज़ कर लेंगे s डॉट इज इक्वल टू, और ब्रेसेस में हमेशा सोल्यूशन सेट ब्रेसेस में राइट किया जाता है। 19 एक वैल्यू 19 है, दूसरी -8 है, ये ब्रेसेस में पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर बोर्ड के पेपरों में ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कीजिएगा स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।